जय श्री राम। कल प्रभु श्री राम जी के अवतार की कथा आप लोगों ने सुनी। आज हम चर्चा करेंगे उनकी कुछ बाल लीलाओं की। प्रभु की बाल लीलाओं में ऐसा रस उस समय अयोध्या में चारों ओर बिखरा हुआ था, जिसको अनुभव करने के लिए, जिसकी आनंद लेने के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ काकभूषण जी को लेकर के वहाँ पर आए और वहाँ मनुष्य रूप में काफ़ी दिनों तक रहे। इसके साथ ही आपको मैं यही बताऊं कि दशरथ जी के महल में चारों भाई जब एक साथ क्रीड़ा करते थे तो उनकी कौशल्या जी उनके पैरों में पायल बांध देती थी या घुंघरू बांध देती थी। तो आपने बड़ा पुराना भजन सुना होगा, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। क्या आनंद होगा, ये आप थोड़ा सा पिक्चराइज करके देखिए, आनंद आएगा। अब मैं काकभूषण जी के बारे में बात करता हूँ आपसे। काकभूषण जी ने क्या किया, जब प्रभु भोजन करते थे, थोड़ा सा घुटनों के बल चलते थे तो वो झूठन गिर जाती थी, तो कौवे के रूप में थोड़ा सा आगे जा कर के जैसे वो उठाने की कोशिश करते थे तो राम जी रो पड़ते थे। तो उन्होंने में एक शोर होता था, तो काकभूषण जी को ये डर था कोई और आ गया तो एक तरीके से पीछे हट जाते थे। जब वो पीछे हटते थे तो प्रभु उसको उठा करके आगे बढ़ते थे, फिर कौवे को देने के लिए ले गए। तो इस प्रकार की लीला चल रही थी। तो काकभूषण जी ने सोचा कि भाई कैसे नारायण है, ये क्या लीला है प्रभु की, ये उनकी समझ के बाहर था। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु, अगर आपकी कुछ लीला है तो मुझे कुछ आप ऐसे दर्शन दीजिए। प्रभु ने कहा ठीक है। इसके बाद प्रभु ने उनको दर्शन भी दिए हैं। इसके बाद मैं आपको दूसरी लीला का वर्णन करता हूँ कि एक बार की बात है कि माता यशोदा ने निला धुला करके पालने में राम जी को लिटा दिया और खुद पूजा करने के लिए चली गई। पूजा में उन्होंने नैवेद्य चढ़ा करके और भोग की तैयारी करके ला कर रख दिया। फिर किसी काम से किचन में चली गई। तो जब दोबारा आई तो उन्होंने क्या देखती हैं कि प्रभु स्वयं उस भोग को स्वीकार कर रहे हैं, खा रहे हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं सुला के तो उस कमरे में आई थी, अब वो भी पालने में ये यहाँ कैसे आ गया। तो उनको ये हुआ है कहीं मेरा मतिभ्रम तो नहीं है। तो वो पुनः फिर उस कमरे में गई, वहाँ देखा तो वो प्रभु सो रहे हैं। तो उनको लगा कि मैं आज क्या हो गया। तो फिर दौड़ी हुई वहाँ पर आई तो वहाँ वही प्रभु का खाते हुए की लीला चल रही थी। तो बस वो ऐसा उनको लगा कि ये क्या है, ये एक ही बालक दो जगह कैसे मुझको दिखाई दे रहा है, ये कैसा प्रतिभ्रम है, मैं कैसी माया में फंस गई हूँ। तो अंत में प्रभु ने सोचा कि ये माँ ज़्यादा परेशान है, तो प्रभु ने उनको अपना दर्शन दिया चतुर्भुजी रूप में। फिर उनको विराट रूप में दर्शन दिए, जैसा कि उन्होंने बर्थ के टाइम पर भी दिए थे, जिसमें रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड थे, उनमें अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी आराधना करते हुए देखे जा सकते थे। और अनेकों नगर, पहाड़, जंगल, जानवर सब मतलब अनेकों दिखाई दे रहे थे। तो ये प्रभु की लीला जब हुई तो माता यशोदा को लगा कि भाई ये कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने प्रभु के हाथ जोड़े कि प्रभु मुझे आपके वात्सल्य का अनुभव करने दीजिए। मैं चाहती हूँ, मैंने जिसलिए आपको मांगा था, इसलिए आपको चाहा था, अगर आप प्रभु ही बने रहे तो फिर मेरा ममत्व का क्या होगा। बस फिर प्रभु ने अपनी माया को समेटा, जबकि उन्होंने वो माया भी देखी जो जीव को नचाती है, वो जीव भी देखा जो माया की उंगली पर नाचता है। मतलब कहने का प्रभु ने उनको सब कुछ दिखा दिया, क्या स्वर्ग, क्या पाताल, क्या धरती,
पूरा ब्रह्मांड के अनेकों ऐसे ब्रह्मांडों के दर्शन कराए। तो ये प्रभु की ऐसी लीला थी वात्सल्य की कि उसमें यशोदा माता जी को बड़ा आनंद आ रहा था। इसके बाद प्रभु का थोड़ा सा प्रौढ़ हुए, प्रौढ़ होने का मतलब थोड़ा बड़े हुए, और बड़े होने के बाद अब उनकी पढ़ाई की बात आई तो गुरुकुल में शिक्षा के लिए उनको भेजा गया। और वहाँ पर वशिष्ठ मुनि ने उनको जब शिक्षा देने की नौबत आई तो वशिष्ठ मुनि जानते थे कि नारायण है, ये समस्त लोगों के स्वामी हैं, ये पालनहार हैं, ये वो हैं जिनके भाई भरत हैं जो विश्व का भरण पोषण की बात करते का जिन्होंने जिम्मा ले रखा है, ये उनके भाई हैं जिनको हम लक्ष्मण कहते हैं, जो इनके आधार हैं, और ये शत्रुघ्न के भाई हैं जो शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, और मैं इनको क्या शिक्षा दूंगा? ये तो तमाम जगत को शिक्षा देने के लिए ही तो अवतरित हुए हैं। तो उनको बड़ा वो होता था कि मैं क्या शिक्षा दूंगा, लेकिन प्रभु की लीला थी तो अल्पकाल सब शिक्षा पाई। जो भी उनको देना चाहते थे वशिष्ठ जी, वो उन्होंने शिक्षा दी, क्योंकि प्रभु के ये उनसे निवेदन था कि इस समय आप गुरु हैं, मुझे आपसे शिक्षा लेनी है। तो वो शिक्षा ग्रहण करके अपने राजमहल में आ गए। इसके बाद चारों भाई खेलते रहते थे। खेल खेल में उन्होंने जब धनुर्विद्या को अभ्यास प्रारंभ किया तो छोटे छोटे बच्चे, जैसे आप अंदाज़ कीजिए कि लगभग 5-6 साल के बच्चे, वो धनुष बाण लेकर के निकल जाएं और मृगों को मारने के लिए, यानी हिरणों को, तो शिकार करते थे। लेकिन हिरण को मारना, उनके एक ही तीर में हिरण मर जाता था, लेकिन जिसको मारा उसको प्रभु ने अपना बैकुंठ दिया, तारा। ये हमारे प्रभु की लीला थी, और इसी लीला में उन्होंने धनुर्विद्या में अपना पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो ये आज की वात्सल्य लीला का मैंने आपसे वर्णन किया। मैं समझता हूँ कि आपको कुछ आनंद आया होगा, और कुल मिलाकर के मैं यही चाहता हूँ कि जो लोग इसको सुन रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान अगर प्रभु की ओर लगाएंगे तो उनको शायद ज़्यादा आनंद आएगा। और अपना इस आनंद का असली आनंद हुआ है कि जब आपने मित्रों में, रिश्तेदारों में बांटिए इसको। भाई मेरा भी क्या है, भाई यही तो एम है कि अधिक से अधिक लोग प्रभु की लीला को समझें, जानें, क्योंकि हम लोग राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं। और आजकल तो आप देख रहे हैं पॉलिटिशियंस भी इस बात को रोज़ कहते हैं कि भाई राम राज्य आ गया या आएगा या हम लाएंगे। तो राम राज्य में सबसे पहले तो राम को समझें क्या है। राम का तो नाम ही काफ़ी है। इस नाम को लेकर के उल्टा ही जब के वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए। और राम के नाम का जाप करने का ये मंत्र है, महामंत्र है। इसका जाप करने वाले नारद जी जो महामुनि हुए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अजामिल जो एक राक्षस था, प्रभु नाम लेता था। और आपका जो अन्य राक्षस, ये भी आप देखिए कि सारे राक्षस बड़े तपस्वी, बड़ी पूजा करने वाले थे, लेकिन उनके और मतिभेद था। प्रभु की ऐसी लीला थी कि ये जो राक्षसी प्रवृत्ति में लगे हैं तो मैं इनका वध अवश्य करूँगा, ये निश्चित बात है। और जब तक वो पूजा पाठ उसमें लगे रहते थे, प्रभु उनको आनंद देते थे। तो आज वो समय है कि आप इस युग में मनुष्य योनि पाई है, ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसको प्रभु तुलसीदास जी ने खूब गाया है कि आपने मनुष्य का तन पाया है, तो इस तन में रह कर के आप अधिक से अधिक भक्ति करें। यही भक्ति आपको जन्म जन्मांतर का आपको लाभ देगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा समाप्त होती है। धन्यवाद।